दल के नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अभी उपचुनाव हो रहा है जगह, अगले साल विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो इस संदर्भ में मिलना जुलना जरूर बनेगा। इसमें क्या दिक्कत? अगले साल चुनाव होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज सीएम हाउस में एनडीए घटक दल की बैठक है, वो बुलाई गई है, जिसमें तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जब शामिल हुए हैं तो उनसे जब सवाल किया गया कि जिस तरह से लगातार उपेंद्र कुशवाहा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं तो क्या कुछ करें उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बात। भाई, एनडीए घटक दल के नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अभी उपचुनाव हो रहा है जगह, अगले साल विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो इस संदर्भ में मिलना जुलना जरूरी होता है। तो इस ख्याल से आज हम सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं। 2025 में चुनाव होना है, ये लक्ष्य कितना बड़ा है आपके लिए? 2025 में तो चुनाव होना ही है और उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। कोऑर्डिनेशन की बार बार आप बात करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन बन पाएगा? अरे 100% बनेगा भैया, उसमें कहाँ से कोई डाउट है। 100% बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसमें क्या दिक्कत? अगले साल चुनाव होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। सर, आपको लगता है कि जो लक्ष्य आपने रखा है बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हासिल कर पाएंगे अगले साल? भाई, बिना सोचे हुए थोड़े लक्ष्य रखा जाता है। लक्ष्य रखा जाता है सोच समझ कर, निश्चित रूप से फुलफिल करेंगे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनेगी ही, और जिस तरह से बात करें कि एनडीए के तमाम नेता हैं वो आज सीएम हाउस पहुंचे हैं और सीएम हाउस में जो बैठक है वो बुलाई गई है। जिस तरह से बात करें कि आगामी जो 2025 विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, उसकी रणनीति कहीं नहीं बनाई जाएगी। और जो बगल की राज्य झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी तमाम बिहार के जो घटक दल हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात करें वो भी लड़ रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से तमाम घटक दल हैं वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इससे में आज एनडीए की बैठक है जो बुलाई गई है सीएम हाउस में। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जिस तरह से बात करें कि एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, जदयू हो, बीजेपी हो और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, और ये तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि पशुपति कुमार पारस भी अपने आप को एनडीए के घटक दल बोलते हैं, लेकिन उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, ये उपचुनाव हो रहा है और आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। और जो उपचुनाव में हम लोग जीतेंगे और हम लोगों की एनडीए की सरकार है जो 2025 में फिर से बनेगी। लेकिन जिस तरह से तमाम जो नेता हैं वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जो बैठक के बाद जो निर्णय आता है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो सीएम हाउस में प्रवेश कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शिरकत किए हैं। जिसे तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।